हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिविंग थिंग्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि आखिर लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए, लिविंग थिंग्स जो है, जीवित जो चीज़ें हैं वो बहुत सारे हैं। तो किसी को भी अलग अलग करके एक एक करके पढ़ना या उसकी स्टडी करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसको लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई कर दिया, अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, उसको विभाजित कर दिया कि इसमें ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, किसी में, तो हम उसको उस श्रेणी में लाके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले बात आती है कि लिविंग थिंग्स में को कैसे क्लासिफाई किया जाए। तो लिविंग थिंग्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। पहला क्या है, पहला लिविंग थिंग्स में क्लासिफाई करने में आ रहे हैं अगर हम, तो फर्स्ट लिविंग थिंग्स को जब क्लासिफाई करेंगे तो क्या आएगा, किस में क्लासिफाई करेंगे हम लोग, एक प्लांट में। लिविंग थिंग्स को किस में क्लासिफाई करेंगे, प्लांट में और एनिमल में। किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और एनिमल्स अपना खाना खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया कि प्लांट्स है और एनिमल है। तो चलिए, अब प्लांट भी बहुत सारे हो गए। ठीक है, प्लांट में भी बहुत सारे कैटेगरी हो गए और एनिमल में भी बहुत सारे कैटेगरी हो गए कि कुछ चींटी है, कोई हाथी है, कोई ह्यूमंस है। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले प्लांट को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो प्लांट को कैसे क्लासिफाई करेंगे उसके लिए हम लोग देखते हैं। ठीक, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट टाइप के बेसिस बनाए कि कुछ डिफरेंट टाइप का क्राइटेरिया डिसाइड किया, डिफरेंट टाइप के बेसिस डिसाइड किए जिससे कि प्लांट को क्लासिफाई किया जा सके। ठीक है, तो प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले उन्होंने जो एक बेसिस लिया वो ये लिया कि उसको डिफरेंट टाइप के हाइट पे, साइज़ पे और शेप पे, कि प्लांट का कितना हाइट है, क्या साइज़ है, क्या शेप है, उस हिसाब से उसका फर्स्ट बेसिस रखा। ठीक है, उसके बाद आया दूसरा बेसिस है प्लांट को क्लासिफाई करने का, उसका लाइफ स्पान। लाइफ स्पान तो हम लोगों ने पहले पिछले लेसन्स में देखा हुआ था कि कोई भी जीव जंतु या कोई भी प्लांट या एनिमल कैसे जीता है, एक सर्टन जीवन चक्र में जीता है। तो उस जीवन चक्र को क्या कहते हैं हम लोग, लाइफ स्पान कहते हैं। तो उस जीवन चक्र के आधार पे भी हम लोगों ने प्लांट को क्लासिफाई किया। ठीक है, ये दूसरा बेसिस हुआ। तीसरा बेसिस क्या हुआ कि वो प्लांट, अगर हम प्लांट को क्लासिफाई करें तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो जिनमें फ्लावर्स नहीं आते। तो उसके बेसिस पे भी एक हो गया कि हम प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं। चौथा बेसिस क्या हुआ कि प्लांट का वातावरण कैसा है, कि प्लांट कहाँ रह रहा है, जल में रह रहा है, थल में रह रहा है, मरुस्थल में रह रहा है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने प्लांट को, चौथा बेसिस क्या हुआ प्लांट का, उसका लाइफ हैबिटेट। ठीक है, और पांचवा बेसिस हुआ कि प्लांट का न्यूट्रिशन कैसा है, कि प्लांट कैसे अपने खाने को बनाता है या कहाँ से खाने को ग्रहण करता है। अब ब्रॉड केस में तो प्लांट क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। आप जानते हैं कि सनलाइट पड़ती है, सनलाइट प्लांट के लीफ पे पड़ेगी और फिर फोटोसिंथेसिस होगा और वो अपना खाना बनाएंगे। लेकिन सारे प्लांट ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो सारे प्लांट ऐसा नहीं करते। तो कुछ प्लांट क्या करते हैं कि अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ प्लांट क्या करते हैं कि अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। कुछ प्लांट क्या होते हैं कि अपना खाना किसी दूसरे प्लांट से लेते हैं। तो इस तरह से हम प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे प्लांट का, वो करेंगे कि प्लांट का किसके बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला कैटेगरी क्या है कि प्लांट को उसके हाइट,
साइज और शेप के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। इस बेसिस पे जब हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं तो प्लांट की 3 कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी मिलती है। एक कैटेगरी है प्लांट की हर्ब्स की, दूसरी कैटेगरी है सर्ब्स की, और तीसरी कैटेगरी किसकी है, ट्रीज़ की। तो पहला हर्ब्स की कैटेगरी में क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं वो कुछ सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर तक होते हैं, ठीक है। प्लांट की जो कैटेगरी होती है उसमें कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर तक की होती है। तो उस कैटेगरी में क्या आता है कि प्लांट छोटे छोटे होते हैं। आप ग्रास को ले लीजिए, ठीक है, ग्रास ले लीजिए या पुदीना की पत्ती ले लीजिए, या कुछ छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स में क्या आते हैं, ग्रासेस आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस आ रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं बेसिल हो गया, रोज़मेरी हो गया, सेज हो गया, मिंट मतलब, और पुदीना, ऑरिगेनो जो पिज़्ज़ा पे सीजनिंग डालते हैं ना, ऑरिगेनो, वो सभी उन सब की जो प्लांट की कैटेगरी होती है वो क्या होती है, हर्ब्स की कैटेगरी होती है। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो प्लांट की आती है वो श्रब्स की आती है, ठीक है। श्रब्स की कैटेगरी में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो प्लांट है वो बहुत छोटा नहीं है, लेकिन खुद पे डिपेंडेंट नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है और एकदम तन के नहीं खड़ा है, वो क्रीपी टाइप का है, और बहुत कमज़ोर भी नहीं है तो बहुत मजबूत भी नहीं है। और तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम श्रब्स कहते हैं, ठीक है। तो श्रब्स का जो साइज़ होता है वो मीडियम साइज़ का होता है, कंपैरेटिवली क्या होता है, ग्रास हर्ब्स से बड़े होते हैं लेकिन ट्रीज से छोटे होते हैं, ठीक है। तो उन वो क्या कहते हैं, उनका जो स्टेम होता है, स्टेम की बात अगर कर ले, जो तना कहते हैं हम, तो तना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन ग्रासेस के कंपैरिजन में उसका जो तना होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इस टाइप के प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, श्रब्स कहेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग श्रब्स के कुछ एग्जाम्पल। ये बोगेनवेलिया का प्लांट है, आसपास की लोकेलिटी में बहुत इजीली दिखता है ये प्लांट। उसके बाद आता है कॉटन का प्लांट, ये भी एक श्रब्स की कैटेगरी में आता है जिससे कपड़े बनते हैं। और फिर आता है एक्जोरा का, इसके ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसका भी बहुत सुंदर फूल होता है, ये भी श्रब्स की कैटेगरी में आता है। अब तीसरी कैटेगरी जो प्लांट्स की आती है वो क्या आती है, ट्रीज़ की, जो हम अपने अराउंड देखते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं, ट्रीज़ कहते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं साइजेस में, ग्रास और मतलब हर्ब और श्रब से बड़े होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनके जो स्टेम्स होते हैं, इनका जो तना होता है वो वुडी होता है, ठीक, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस कैटेगरी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन अगर हम हाइट, साइज़ और शेप के बेसिस पे करते हैं प्लांट्स का, तो इसमें 3 कैटेगरी आती है। कौन कौन सी आती है, हर्ब्स, श्रब और ट्रीज़ की। हर्ब्स जो होती हैं कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर तक होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं, मीडियम हाइट होती है इनकी, और ट्रीज़ जो है, ट्रीज़ की हाइट काफ़ी बड़ी होती है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रीज़ के कुछ एग्जाम्पल। गुआभा हो गया, मैंगो के प्लांट हो गए, फिर एप्पल का प्लांट हो गया, या फिर हम लोग वेरियस क्या कहते हैं, नीम के प्लांट देखते हैं, वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, वो सब ट्री की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्लासिफाई किसके बेसिस पे करेंगे, लाइफ स्पैन के बेसिस पे, कि कोई भी प्लांट का क्या लाइफ स्पैन है, ठीक है, उसका जीवन चक्र कितने दिनों का है, उस बेसिस पे हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट को क्लासिफाई करते हैं। तो उस पे पहला जो बेसिस आता है प्लांट को क्लासिफाई करने का, उसमें क्या कहते हैं, एक कैटेगरी आती है एनुअल्स की, दूसरी आती है बाइनियल्स की, और तीसरी आती है पेरिनियल्स की। तो एनुअल्स
और बाइनियल या पेरिनियल क्या क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। एनुअल प्लांट क्या होते हैं कि एक सीज़न में ही उनका जो जीवन चक्र होता है वो एक सीज़न तक होता है, ठीक है। वो एक सीज़न, जैसे कि गर्मी के सीज़न में अगर उनको लगाया गया है तो वो गर्मी में ही होके, और फिर वो गर्मी के बाद कुछ दिनों बाद उनसे पौधे होंगे, फिर उनमें सीड्स आएंगे और फिर हम उनको हार्वेस्ट कर लेंगे। ऐसे कैटेगरी में क्या आते हैं, ऐसे कैटेगरी में डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स आते हैं, सब्जियां आती हैं, कुछ सीजनल फूल आते हैं, कुछ सीजनल जितने भी क्रॉप्स होते हैं, धान हो गया, वीट हो गया, या कहते हैं मटर हो गया, चना हो गया, ये सब क्या आते हैं, एनुअल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है बायनियल्स की। बायनियल्स में क्या करते हैं कि एक सीज़न में ये ग्रो करते हैं और दूसरे सीज़न में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। एक इनका क्या होता है, ग्रोइंग सीज़न होता है, दूसरा हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है। तो इस कैटेगरी में आते हैं हमारी कुछ सब्जियां, जिनमें कि आते हैं हम कह सकते हैं गाजर हो गया, मूली हो गया, टर्निप हो गया, सलगम हुआ। ये सब क्या हुए, बायनियल्स प्लांट हुए। ये क्या होता है कि पहले सीज़न में इनको ग्रो किया जाता है और दूसरे सीज़न में इनको क्या करते हैं, हार्वेस्ट किया जाता है। तीसरी कैटेगरी आती है, वो आती है पेरेनियल्स की। पेरेनियल्स प्लांट क्या होते हैं कि ये अपने लाइफ टाइम में बहुत बार फ्लावर्स भी देते हैं, बहुत बार फ्रूट्स भी देते हैं, बहुत बार देते हैं। मतलब इनका जो लाइफ स्पैन होता है, इनका जो जीवन चक्र होता है, वो कुछ महीनों का या एक सीज़न का नहीं होता या 2 सीज़न का नहीं होता, कई सालों का होता है। तो ये क्या हो गए, पेरिनियल्स। इनमें क्या आते हैं, मैंगो हो गया, मैंगो, एप्पल हो गया, फिर गुआभा हो गया, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, पेरिनियल प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। अब अगले लेसन में हम लोग बाकी की कैटेगरी जो है, जिसके बेसिस पे हम प्लांट को क्लासीफाई करते हैं, उन सब को डिस्कस करेंगे। अब आज के लेसन से मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो आप मुझे कमेंट करके उसका आंसर बताएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि बनाना के प्लांट को हम लोग किसकी कैटेगरी में रखेंगे, हर्ब्स की कैटेगरी में, श्रब की कैटेगरी में, या फिर ट्री की कैटेगरी में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और नॉलेजेबल लेसन्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।